हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, हम आज आप लोगों के लिए विद्या ज्ञान स्कूल प्रवेश परीक्षा 2024-25 गणित का जो मॉडल पेपर है वो लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। बच्चों, ये जो मॉडल पेपर है इससे आई होप आपका जो दिसंबर में एग्जाम होना है इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे विद्या ज्ञान की प्रवेश परीक्षा के, प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी होनी है। ठीक है, तो बच्चों मेरे साथ बने रहिए। मैं अभी आपको बारी बारी से क्वेश्चन बताता जाऊंगा और इन प्रश्नों को आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चनों में से आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपकी प्रवेश परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, और एक बात बच्चों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए उन बच्चों को जो विद्या ज्ञान की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न है कि 80601 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखो जबकि शून्य के अतिरिक्त कोई अंक दोहराया ना जाए। तो बच्चों 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की हमको लिखनी है, तो ये जो अंक है इन्हीं का इस्तेमाल हमको करना है। ठीक है ना, हम बड़ी लिखना है तो सबसे बड़ा अंक हम पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा लिखेंगे तो उससे छोटा लिखेंगे तो 8 से छोटा कौन है, 6 है तो 6 लिख लेंगे। फिर 6 से छोटा क्या है, 1 है, 1 लिख लेंगे। फिर उसका 0 जो है 2 बार है तो 0 0 लिख देंगे। तो ये हो जाएगी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है ना, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो 0 0 जो है वो आगे नहीं लिख सकते बच्चों। यदि हम आगे लिख देंगे, इसको ऐसे लिख दें कि ये है 5 अंकों की छोटी संख्या, तो बच्चों हम आपसे एक बात बताएं कि किसी भी संख्या के पहले 0 लगा होता है तो कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए हमको एक संख्या इनमें से जो सबसे छोटी होगी, यानी एक सबसे छोटा है 1 लिख देंगे। 1 के बाद फिर ये जो 0 है इनका इस्तेमाल कर लेंगे, इससे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको मिल जाएगी। बच्चों दी गई संख्याओं का मासा निकालो, यानी 32 और 48 है तो 32 और 48 का मासा निकालना है तो क्या करेंगे, भाग विधि से। मासा निकालने की 2 विधियां होती हैं, एक होती भाग विधि, दूसरी होती गुणनखंड विधि। तो भाग विधि से निकालना तो 32 एकम 32 यानी 8 में 2 गए 6, 4 में 3 गए 1 तो 16 दूनी 32 यानी 16 क्या आ गया मासा। 32 48 का मासा क्या निकला है 16। इसी तरह से 21 और 45 लेंगे, 21 45 लिखेंगे, 21 एकम 21, 5 में गया 4, 3 में 2 गए 14, 14 एकम 14, 21 में 14 गया 7, 7 दूनी 14 यानी 7 क्या निकला है बच्चों मासा। 21 35 का मासा क्या आ गया 7। अगले प्रश्न चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसमें 15 30 45 को पूरा विभाजित किया जा सके। तो सबसे पहले बच्चों 15 का मासा लेंगे, 3 गुणे 5 आएगा। 30 का मासा लेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5 आएगा। 45 का मासा लेंगे, ठीक है ना, एलसीएम निकालेंगे इनका। एलसीएम निकालने के बाद इनका मासा निकालेंगे। मासा बच्चों वो चीज होती है जो सब में कॉमन हो, जैसे कि देखिए 3 जो है सब में कॉमन है ना, ऐसे 5 देखिए सब में कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ इसको बोलते हैं मासा को। तो 3 गुणे 5 यानी 15 आंसर आ जाएगा। फिर ये फूलों से 18 40 48 फूलों की मालाएं बन सकती हैं और कोई फूल शेष नहीं बचता। बताओ टोकरी में कम से कम कितने फूल हैं। तो बच्चों 18 40 48 का लासा निकालोगे तो सबसे पहले छोटे नंबर से काटते 2 से, तो फिर उसके बाद फिर 3 से काटा, फिर 5 से काटा। ठीक है ना, इनका आपस में गुणा कर लिया, 720 आ गया। यानी 720 फूल हमको चाहिए मालाएं बनाने के लिए। हाँ बताओ, यानी इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, इन प्रश्नों की तो देखिएगा 2 सही 3/5 गुणे 5/26, 10 सही 5/6 गुणे 1 सही 5 गुणे 5/7, गा नंबर में 28/25 भागित 7/5। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सही बटे में बच्चों है, इसको सही बटे को बटे में बदलेंगे। तो सही बटे को बटे में बदलने के लिए करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, जो आता है उसको 3 में जोड़ देते हैं। तो 5 दूनी 10, 10 आया, 10 में 3 जोड़े 13, 13/5 गुणे 5/26, 5 से 5 काट दिए, 13 दूनी 26, 1/2 आ गया। खा नंबर में देखिए 10 छिका 60, 60 और 5 65, 65/6, 5 एकम 5, 5 और 1 6, 6/5 गुणे 5/7, 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, 65/7 आ गया। इसको जब भाग देंगे सही बटे में लिखेंगे तो लिखेंगे 9 सही 2/7। गा नंबर में आ जाए भाग की जगह गुणा कैसा लगता है, संख्या बढ़ जाती है, यानी अंश वाली हर में आती है, हर वाली अंश में चली जाती है बच्चों। तो देखिए 5/7 तो 55, 25 7 चौक 28 तो 4/5 आ गया। इस तरह से आपका 5वां नंबर क्वेश्चन हल हो गया। 6 नंबर कह रहा है भिन्नों को दशमलव में बदलो, 7/10 29/10 31/10 43/1000। हमने देखिए इसको दशमलव में बदल दिया। आपको समझ में आ रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। कॉपी पेन लेकर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस कॉपी करते जाइए और फिर बाद में उनको सॉल्व करिए, ज्यादा से ज्यादा कई बार सॉल्व करिए। बच्चों विद्या ज्ञान की प्रवेश परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। हम लोग संख्याओं को भिन्नों में बदलो बच्चों, भिन्नों बदलना है। 0.02 लिखा है तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, दशमलव हटाते हैं तो उसके नीचे 1 लिखते हैं। दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती है उतने 0 नीचे बढ़ा देते हैं। तो 1 0 बढ़ा कितना है 2/10, अब 2 एकम 2 2 बच्चे 10, 1/5 आपका इसको हल करने पे आएगा।
यानी ये भिन्नों में बदल दिया। 0.05 लिखा हुआ बच्चों, 0.05 को हमको करना है, तो वही चीज करेंगे। दशमलव जब हटाएंगे बच्चों, दशमलव जब हटाते हैं तो उसके नीचे 1 लिखते हैं, दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती है उतने जीरो नीचे कॉपी कर देते हैं, उतार देते हैं। 5/100 आ गया, 5 एकम 5, 5 10 1/20 आ गया, आपका आंसर हो गया। 0.625 में वही करेंगे, ठीक है ना। अब 25 के पहले 5 से काटा, फिर 25 के पाले था, 25 5 125 और 25 8 200, ठीक है ना। तो ये 5/8 आ गया आपका। इस तरह से इसको करेंगे तो 5/4 आएगा। इसको हम लोग करेंगे इसमें सही बटे में, तो 1 सही बटे 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आपको बात मेरी आ रही होगी। आगे चलते हैं, अगर मान बताओ मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 0.02 लिखा है, 0.023 को गुणा 100 में करें आप, तो जब करेंगे तो 23 मतलब 2.3 और 00 आ जाएगा। हम लोग लगेगा 3 अंक बाद, 1 2 3 1 2 3, तो हम लोग 3 अंक के बाद लगेगा, यहाँ लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2.3 आ जाएगा। 1.5 4 1 गुणे 1000 गुणा जिसमें करेंगे 3 जीरो आगे लग जाएंगे, 1 2 3 3 अंक बाद 1 2 3 यहाँ लग जाएगा, 1541 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। पहला एक दुकानदार को 500 रुपए की लागत पर 8% का लाभ हुआ, उसे कुल कितने रुपए का लाभ हुआ। तो बच्चों सबसे पहले लागत यानी क्रय मूल्य हमको 500 रुपए दे रखा है, लाभ प्रतिशत दे रखा 8% का, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला था लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 और परसेंट का साइन। लाभ प्रतिशत में 8% दे रखा है, लाभ निकालना है क्रय मूल्य 500 रुपए, 0 से 0 कट गए, 5 5 गुणा कर दे तो 8 5 40, यानी 40 रुपए का लाभ उसको हुआ बच्चों, ठीक। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, अगर 3/4 को प्रतिशत में लिखो, तो प्रतिशत का मतलब होगा 100 का गुणा करो, 100 का गुणा, परसेंट का मतलब होगा 100 का गुणा, तो 100 4 से काटेंगे 25 25 या 75% आ जाएगा। अगर निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान की पूर्ति करो, देखिए यहाँ क्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, हानि दे रखा है, डैश डैश और बच्चों लगाए, यहाँ पे हमको निकालना है, ये और ये वैल्यू दे रखी है, ये निकालना है, ये और ये वैल्यू दे रखी, ये निकालना था, ये और ये वैल्यू दे रखी थी, ये निकालना था, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले का नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रय मूल्य कितना है 1200 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है 1290 है। फॉर्मूला का लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 1290, क्रय मूल्य 1200, 1290 में 1200 घट गए तो कितना आएगा बच्चों 90 रुपए। उसी तरह से खा नंबर क्वेश्चन आ जाइए, खा नंबर में हमको देखिए लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ हमको दे रखा 80 रुपए लिखा है, ठीक है ना बच्चों, और क्रय मूल्य रखा है 500 रुपए, तो -500 जब इधर आएंगे तो 500 प्लस 80 580 हो जाएंगे, तो विक्रय मूल्य निकल आएगा। उसी तरह से इस सवाल देखिए हानि दे रखा है हमको, और इस क्वेश्चन में हमको विक्रय मूल्य रखा, तो हानि का फॉर्मूला होता है हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य 12818, हानि 182 है, तो माइनस का 12818 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, जोड़ देंगे क्या आ जाएगा 13000 रुपए, यानी ये क्रय मूल्य निकल आया, ठीक है बच्चों। कुल मिला के आपको फार्मूले याद रखने हैं, क्या लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और दूसरा फार्मूला है हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। फिर चलते हैं, कह 750 रुपए का 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन 750 है, दर है 5, समय 3, इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके आएगा 112.50, ठीक है ना, 112 रुपए 50 पैसे। आज देखिए सरल करने का दशमलव यहाँ भी है, दशमलव यहाँ, तो दशमलव के नीचे दशमलव करना है, उतार लेना है और जोड़ लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव आया और घटा देना है, ठीक। उसके बाद इसका भाग देना है, हमने भाग देकर भी आपको दिखाया है, देखिए भाग दे दिया है। गुणा वाला जो क्वेश्चन है छोड़ा बच्चों, यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, क्योंकि इसका गुणा आप खुद करिएगा, ठीक है ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसका गुणा भी बता आपको दूंगा। नंबर क्वेश्चन करा 15 पुस्तकों का मूल्य है ₹85, 85 रुपए 50 पैसे, ऐसे ही 37 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा। बेटा यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है, ऐकिक नियम का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक का निकालेंगे, तो 15 पुस्तकों का मूल्य है 50 रुपए 50 पैसे, तो एक पुस्तक का मूल्य निकालने के लिए भाग देना है बच्चों, क्या देना है भाग। आप भाग दोगे आएगा 5 रुपए 70 पैसे, एक पुस्तक का मूल्य कितना है 5 रुपए 70 पैसे, ठीक है ना। आप चलते हैं, कह रहे 37 पुस्तकों का मूल्य, तो गुणा कर देंगे 37 का 5 रुपए 70 पैसे में आएगा 210 रुपए 90 पैसे। खा ऑप्शन इसका बच्चों सही है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन जो 14 क्वेश्चन थे जो मेरे द्वारा बताए जाने थे मैंने आपको बता दिए हैं। ये विद्या ज्ञान की प्रवेश परीक्षा जो 2024-25 की है होनी है, उसमें इसके कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बच्चों, ठीक है ना। आज इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।